सबसे पहली साधना है, किसी भी भगवान को प्रसन्न करना हो तो अपने को उनके हवाले कर दो। इसे शरणागति कहते हैं। जैसे भगवान शंकर मन वचन कर्म से, हे शिव मैं आपका हूं। सबसे पहली जरूरत है अपने आप। शिव को ये सांसारिक वस्तुएं नहीं चाहिए। लोग भगवान को क्या समझ रहे हैं? अरे अनंत ब्रह्मांड जिनके एक संकल्प में प्रकट हो गए, उन भगवान के बच्चे तुम हो यार। तुम्हारे पास जो कुछ है सब उनका दिया हुआ है, तो उनको क्या दोगे? तो फिर हम भगवान की सेवा कैसे करें? सब कुछ उनका दिया हुआ। जैसे एक पिता अपने 4 पुत्रों को सेव लाया और एक एक दे दिया। अब उनमें से एक बालक दौड़ के आया और अपने पिता के मुख में पवाने लगा। पिता ही लाया है, बालक को पाने के लिए दिया है, लेकिन उसने पहले नहीं पाया। अपने पिता क्या करेगा? गोद में उठा लेगा और दुलार करके उससे सेव लेगा और अपने हाथ से उसको पवाएगा। यही तो मेरे भगवान करते हैं। जब कोई भक्त भोग लगाता है तो थाल वापस आती है, लेकिन वो बहुत बड़ी सेवा बन गई। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पित। आपकी दी हुई वस्तु आपको समर्पित है। तो सबसे पहले भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपना सब कुछ दे, लेकिन धोखेबाजी से नहीं। जैसे आरती में गाया जाता है ना, तन मन धन सब प्रभु आपका। क्या इस पे खरे उतरते हैं हम लोग? बेईमानी है। हम क्या मानते हैं सब कुछ भगवान का है? अगर मानते हैं तो चाहे वो रख लें हमारे पास तो जय जय, और सब ले जाएं तो जय जय। हमें बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि हमारी वस्तु तुम्हारे पास धरोहर के रूप में रखी, हम ले लेते तो तुम्हें क्यों बुरा लगेगा? लेकिन नहीं, हमें बुरा लगता है। हम लोग केवल जबान से कहते तन मन धन सब तेरा, हम खरे नहीं उतरते। अगर खरे उतर जाए तो केवल कहने मात्र से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि भगवान आपको दिए यार। भगवान को कुछ, लक्ष्मी जी चरण दाती रहती है, लक्ष्मी जी की तरफ नहीं हेरते, वैसे अपने आनंद में मगन रहते। हमारे भगवान की माया में एक पहाड़ है जिसका नाम सुमेर पर्वत है। 4 लाख योजन का है। 4 लाख योजन, 1 योजन माने 4 कोस, 1 कोस माने 3 किलोमीटर। 4 लाख योजन का सोने का पहाड़, उनको तुम किलो 2 किलो का मुकुट चढ़ा दिए तो कोई बहुत बड़ी बात कर दी है। जिनके एक संकल्प से अनंत ब्रह्मांड सृजित हुए, उनके हम हो जाएं, यही सबसे बड़ी आराधना। और भगवान सीते और बहुत मस्त भगवान है। धतूरे का फल, अकौड़े का फूल, एक चुल्लू जल, हर हर महादेव, इतने राजी हो गए। लेकिन सच्ची साधना का स्वरूप है तन मन प्राण भगवान को समर्पित कर देना। समझ पा रहे हैं? गुरुदेव, आपने भगवान शिव के भी दर्शन किए, आपने कैसी साधना की उसको प्राप्त करने की? ज्ञानी के दर्शन किए? यही साधना की थी। घाटों में पड़े रहते थे, तन मन प्राण समर्पित करके, एक भी श्वास व्यर्थ नहीं जाने देते थे। आदमी हमारे पास 1 रुपया नहीं, न जीवन में कभी लिया, न जीवन में रखा है, न जीवन में रखेंगे। कभी ऐसे किसी से नहीं। जो आ जाता भोजन घाट में, कभी भरपेट भोजन नहीं मिलता था। कभी कोई इतना सतुआ, कभी एक बर्फी। अब आज तो भगवान जैसे रख रहे हैं वैसे रह रहे हैं। ऐसा जीवन नहीं था। एक वस्त्र केवल और एक ही लगन कि मैं भगवत साक्षात। अब बचपन से निकले थे, 13 वर्ष की अवस्था, कोई दुख से थोड़े निकले थे कि किसी विपत्ति या दुख या संकट से हम बाबा जी बन गए। खूब ज्ञान पूर्वक निकले थे कि मेरा लक्ष्य क्या है। तो उसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तड़पन रहती। अब 13 से लेके 55-56 का शरीर होगा, इतनी आयु पूरी व्यतीत हुई है केवल भगवान में। एक भी दोस्त हमारा संसार में नहीं, तो दुश्मन कहां से हो जाएगा? जब दोस्त नहीं, दुश्मन कैसे? सब भगवत स्वरूप है, सबको हम प्यार करते हैं, लेकिन हम किसी से दोस्ती नहीं रखते। ममता नहीं, आसक्ति नहीं, दोस्ती नहीं, शत्रुता नहीं, सब में भगवत भाव रखते हैं। तो यही भाव वहां काशी के घाटों में, बस भिक्षुक रूप में जो हमें उदर पोषण के लिए कभी सतुआ मिल जाता, कभी बर्फी के 2 टुकड़े मिल जाते। रात दिन लगन थी मुझे भगवान की प्राप्ति करनी। तो जो हम चाह करते हैं भगवान उसकी पूर्ति कर देते हैं। अब उन्होंने कृपा करके वृंदावन भेज दिया, प्रिया प्रीतम की उपासना में भेज दिया, और ये समाज को सेवा दिलानी थी, इसलिए उन्होंने ऐसा संयोग करा दिया। तो उन्हीं का सारा खेल है। भगवान शिव की ही कृपा से हमें जो कुछ प्राप्त है वो उन्हीं की कृपा से प्राप्त है।